क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम क्लासेस। चैप्टर आपके चल रहे हैं 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। कोशिका की जीवन इकाई आधारभूत। पार्ट 5 आज है आपका, पार्ट 4 तक बताया गया। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एलियस माइटोकॉन्ड्रिया। एलियस इक्वल, एल मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल, एस मीन्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया 3 प्रकार के होते हैं, एलियस माइटोकॉन्ड्रिया, टीएस माइटोकॉन्ड्रिया और परफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया। परफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये एक प्रारूपिक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, किनारे किनारे पर एक मोटा लेयर बना लेते हैं, इसके नीचे एक और लेयर बनाते चलते हैं जिसमें क्रिस्टी को जोड़ देते हैं। क्रिस्टी जो फिंगर जैसे आकार का होता है, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं और इनके बीच में राइबोसोम के कण भी होते हैं। बीच में डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए, और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरे होते हैं। मैट्रिक्स सबसे पहले हम बाहरी लेयर लिखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, डीएनए, डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए मॉलिक्यूल, ऑक्सीसोम इसे पार्टिकल बोलते हैं। मैट्रिक्स द्रव्य भी बोलते हैं, कहते हैं। ये है आपके राइबोसोम, राइबोसोम। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया को समझिए, स्ट्रक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है। द नेचर एंड occurrence
सबसे पहले इंट्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एक थ्रेड होता है, धागा होता है, जो पतले धागे नुमा इसकी संरचना दिखाई देती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से अल्टमान नामक वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मीन्स होता है बाहरी झिल्ली, जो माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ कुछ स्पेस पाए जाते हैं, खाली जगह पाए जाते हैं, जिसका नाम है इंटर स्पेस। इंटर स्पेस, इंट्रा स्पेस, ये खाली स्थान पाया जाता है इंट्रा स्पेस में। आउटर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन ज्वाइंट टू क्रिस्टी लगे होते हैं, जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर देते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम लगे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल नुमा पाए जाते हैं, कण नुमा ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को कोल्ड रखने के लिए मैट्रिक्स भी भरा होता है और एटीपी भी माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। एटीपी बराबर एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेचर एंड ऑक्यूरेंस। द माइटोकॉन्ड्रिया टिनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप एंड साइज 0.2 mm से 2 mm साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। द आउटर मेम्ब्रेन इन द प्रोटेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन ज्वाइन टू इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane is protect of mitochondria and follow to cristae. Cristae in upper side of oxysome. Oxysome respirated to absorb cristae. Cristae flow to all mitochondria. Mitochondria in middle area, matrix and nutrient element, the matrix. Interspace are present to air, oxygen absorbed to oxysome, reduced by cristae into all mitochondria. But present to DNA molecules are hereditary and any mitochondria divide to cell division of DNA. DNA in present to particles of ribosome protein synthesis and RNA ribonucleic acid. Protein synthesis, but mitochondria in the main work of
main work of energy and high energy, mitochondria is called to powerhouse. Powerhouse, why do powerhouse or mitochondria but ATP, adenosine triphosphate, in the fundamental and make to high energy of produce mitochondria, reflects to cell, plant cell and animal cell, and higher energy of mitochondria. Therefore, mitochondria is powerhouse and ATP energy coins ATP. ADP from ADP, ADP from AMP, AMP from ADP, ADP from ATP. But mitochondria present to animal cell and plant cell. Thank you.